प्रजातंत्र का एक और रूप देखिए। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल और सबसे बड़ी खबर आप आज तक पर देख रहे हैं। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार बिहार में सरकार बना सकते हैं, ये सूत्र हमें इस समय बता रहे हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार का पुनः शपथ ग्रहण हो सकता है और इस बार बीजेपी के साथ मिलकर वो फिर सरकार बनाएंगे। बिहार में बहुत बड़ा सियासी भूचाल, हालांकि संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश की शपथ हो सकती है, यह खबर आ रही है। और ये अब से आज सवेरे की तस्वीर ही हम आपको दिखा रहे हैं, जब नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया बतौर मुख्यमंत्री बिहार। लेकिन इस समय तो आरजेडी के साथ उनकी सरकार है, लेकिन वो तस्वीर देखिए जो खाली तस्वीर है। कौन सी कुर्सी खाली रह गई थी, कौन कौन नहीं आया था। आरजेडी के साथ तनाव, इसका मतलब श्वेता बहुत ज्यादा यहां बढ़ गया है। रोहित सिंह पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, ये खाली कुर्सियां और ये जो बड़ी खबर आप ब्रेक कर रहे हैं ताजा जानकारी के साथ, बताइए रोहित। देखिए, ये हम पहले से ही बता रहे थे कि नीतीश कुमार का जो पिछले हफ्ता 10 दिनों में जो एक्टिविटी रहा है उनका, उससे पता चल रहा है कि वो अब आरजेडी के साथ रहने के मूड में नहीं है, एनडीए में वापस आ सकते हैं। कल दिन भर भी इस तरीके के कयास लगते रहे और खासकर रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के खिलाफ भड़ास निकाली थी, उसके बाद मामला पूरी तरीके से जो है वो गड़बड़ हो गया और जेडीयू और आरजेडी के बीच में। और नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए और लालू परिवार से जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, और उसके बाद ये लगभग तय हो गया था कि अब जो नीतीश और लालू के बीच में जो तकरार है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया है। यानी कि यहाँ से ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि नीतीश सीएम नहीं होंगे, उसका क्या हुआ? जो एक कहा जा रहा था ना कि साथ भले आ जाए लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं बैठेंगे। रोहित से हम एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और जैसा श्वेता भी बता रही थी कि बीजेपी ने इस बार यह कहा था कि अगर नीतीश के साथ आए भी मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का होगा, इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन क्या अब एक बार फिर यह होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सुशील मोदी एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे? और क्या बिहार में जेडीयू और आरजेडी की जो गठबंधन था श्वेता, वो उस ट्वीट के बाद, वो ट्वीट ने तो शायद उजागर कर दिया था कि यही सच्चाई है बिहार की इस समय। क्योंकि इनकार तो करते रहते थे सभी नेता, कहते थे मीडिया का इमेजिनेशन है। जब लल्लन सिंह वाला भी पूरा विवाद हुआ उस समय भी ये चीजें कही जाती थी, पर हो ये रहा था कि सारी पार्टियां, ऐसे भी कहते हैं ना बिहार में दो प्रमुख पार्टियां जिस तरफ होती हैं सरकार वहीं बनती है। कोई स्पष्ट तौर पर कोई एक अकेली पार्टी अभी तक अपना पांव उस हिसाब से नहीं जमा पाई है कि अपनी सरकार बना ले। पर रोहित, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे ऐसा बीजेपी के कई नेता कह चुके थे, भले ही साथ आ जाए, उस बात को लेकर अब क्या हुआ? श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से जो खबर आ रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बने रह सकते हैं, क्योंकि ये बात बार बार हमें आ रही थी। लेकिन जो बिहार का बीजेपी है वो इसका लगातार विरोध कर रही थी। और कल जब अमित शाह के यहाँ जो बैठक हुई, बड़ी बैठक बिहार के बीजेपी नेताओं के साथ भी, तो वहां सब खबर आ रही है कि बिहार के नेताओं को ये समझाया बुझाया गया है कि नीतीश कुमार इस वक्त बेहद जरूरी है गठबंधन के लिए, यानी कि एनडीए गठबंधन के लिए। क्योंकि बिहार में हमेशा ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ भी रहते हैं उस गठबंधन को फायदा होता है, वो गठबंधन जीतती है। और बिहार के संदर्भ में बीजेपी देखिए इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। और इसीलिए वो नीतीश कुमार की भी शर्तों को इस वक्त मान रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो हमें बताया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका मेन जो इस वक्त फोकस है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार और लालू का जो गठबंधन है उस गठबंधन को तोड़ा जाए। और अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं जेडीयू के साथ एनडीए में, तो इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जैसा कि 2019 में देखा गया कि 39 सीटें जीती थी एनडीए ने 40 में से। और ऐसे में नीतीश कुमार कितने हार्ड बार्गेनर है ये भी समझिए श्वेता इस बात से कि नीतीश कुमार के पुराने साथी जिनको वो बेहद पसंद करते हैं, सुशील मोदी को भी डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। यानी ये बहुत बार
जो नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगर सुशील मोदी होते तो मामला संभल सकता था बीजेपी के साथ, तो इस तरीके की बात जो हो रही थी, और इसमें भी खबर आ रही है कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो कि नीतीश कुमार के पसंद भी है पहले से। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं श्वेता कि लालू कुनबे में भी अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। लालू प्रसाद ने अपने तमाम विधायकों को तुरंत अपने आवास पर तलब किया है और एक इमरजेंसी बैठक की जो है वो बुलाए जाने की अब चर्चा है। यानी कि अब आरजेडी खेमा भी जो है वो हरकत में आ चुका है और किसी तरीके से वो कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से सरकार न गिरे। और लालू प्रसाद ने अब एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, तमाम अपने विधायकों को तुरंत 10 सर्कुलर रोड पहुंचने का निर्देश दिया है। यानी कि अब खेल जो है बिहार में शुरू हो चुका है। इस तरफ जैसे ही खबर आई कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार का फिर से एक बार शपथ ग्रहण हो सकता है, बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं, उसके बाद अब लालू खेमा भी एक्टिव हो चुका है। कल से ही वैसे बताया जा रहा था कि एक्टिव है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर हम हटा भी दें तो लालू के पास इस वक्त 114 विधायकों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल है, और ऐसे में उसके पास सिर्फ 8 विधायक कम है। तो लालू इस बार किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि जैसा 2017 में हुआ था, जब उनको पता तक नहीं चला कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दिया और कब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, तो वैसा इस बार नहीं है। लालू कुनबा और लालू परिवार भी इस बार पूरे अलर्ट मोड पर है, हर पल पल पे नजर रखा हुआ है, और इस बार इतनी आसानी से जो है वो नीतीश कुमार को इस तरीके से सरकार नहीं बनाने देगी। इस तरीके की कोशिशें अब लालू की तरफ से भी की जा रही हैं। लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अब एनडीए में आ सकते हैं, ये लगभग तय हो चुका है, और 28 जनवरी को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो सकता है, और उनके जो मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। और 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही है कि बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम होगा, उसमें से एक डिप्टी सीएम जो है वो सुशील मोदी हो सकते हैं, जो कि नीतीश कुमार के पसंद है। ये बात अब सामने आ रही है। श्वेता, प्रश्न यहां यह भी उठता है रोहित कि 114 आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस 8 की कमी, स्पीकर की क्या भूमिका रहेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा यहां पर श्वेता।